हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े शिफ्ट के बारे में जो इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में आने वाला है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू द न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। 60 साल से ज्यादा हो गए हैं इनकम टैक्स को और अब वक्त आ गया है कि एक सिंप्लीफाइड, मॉडर्न और ग्लोबलाइज्ड टैक्स सिस्टम का। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंगल की एडवाइजरी, जहां पर मैं वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस ग्रोथ। सो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं मेजर डिफरेंसेस एंड हाउ दिस न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड विल इम्पैक्ट यू एंड योर बिजनेस। तो सबसे पहली बात है सिंप्लीफिकेशन। अभी तक हम इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते आए हैं, जो कई डिकेड्स में कई अमेंडमेंट्स के साथ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि हर सेक्शन में प्रोवाइजोस, एक्सप्लेनेशन और क्रॉस रेफरेंसेस भर दिए गए हैं। इस वजह से टैक्स पेयर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोई टैक्स प्रोविजन पढ़ते हैं तो कई बार एक सिंपल सा डिडक्शन को समझने के लिए 2-3 सेक्शन बड़े बड़े पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, let's say you are claiming a reduction under section 80C for your investment, लेकिन आपको अलग अलग सेक्शन जैसे सेक्शन 80 CCD, 80D की कंडीशन समझनी पड़ती है इफ यू वांट टू क्लेम रिडक्शन ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये चीजें टैक्स पेयर को काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का एम यही है कि ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करना, नो मोर प्रोवाइजोस और कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन, बस एक स्ट्रेट इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज जो टैक्स पेयर को क्लैरिटी दे। ये मूव लिटिगेशन भी कम करेगा बिकॉज अब प्रोवाइजोस काफी इजीली समझ में आ जाएंगे। दूसरा मेजर चेंज है रेसिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट के अंदर। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में 3 कैटेगरीज थी, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बहुत सारे लोगों को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती थी क्योंकि इसमें टाइम बेस्ड क्राइटेरिया और टेक्निकलिटीज काफी इन्वॉल्व थी। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में सिर्फ 2 कैटेगरीज होंगी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सिंपल है, अगर आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज इंडिया में रहे तो आप रेसिडेंट होंगे, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर कैटेगरीज रिड्यूस करेंगी कंफ्यूजन और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को। तीसरा चेंज है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। एक और सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर आ रहा है वो है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बीच कंफ्यूजन को खत्म करना। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जिसमें आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ईयर में होते हैं और उनका असेसमेंट अलग ईयर में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में आपका बिजनेस प्रॉफिट होता है और उसका असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में होता है। इस कॉन्सेप्ट से कई टैक्स पेयर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 बस एक फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। जो साल में इनकम हुई उसी फाइनेंशियल ईयर में असेस होगी। एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम। चौथा चेंज है टैक्सेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के टैक्सेशन की। आज के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ LIC और म्यूचुअल फंड्स के जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर ये इनकम अब टैक्सेबल होगी। उसके अंदर 5% टैक्स लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक LIC पॉलिसी ली है, अब तक जो रिटर्न्स आपको उस पॉलिसी के अंदर मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते थे, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर ये जो पैसा है उसके अंदर टैक्स लगेगा और 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मूव गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम्स को भी स्टैंडर्ड टैक्सेशन फ्रेमवर्क में लेके आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और चेंज की जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की है। ये एक ऐसा एरिया है जहां सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लिस्टेड शेयर्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ता, वो एग्जेम्प्ट होती है। मान लीजिए आपने 2 साल पहले एक कंपनी के शेयर खरीदे और अब उन शेयर्स को बेच रहे हैं। इस सिनेरियो में आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है, मतलब नो टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड के आने के बाद
लिस्टेड शेयर पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल हो जाएंगे। ये गेन्स आपके नॉर्मल इनकम के पार्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर दिया जाएगा। इसका मतलब आप अपने परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं बिफोर कैलकुलेटिंग एनी टाइप ऑफ गेन्स। 6th चेंज है टैक्स रेट फॉर द अल्ट्रा रिच। अल्ट्रा रिच टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी न्यूज है। अभी तक जो लोग 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं उनको टैक्स रेट 30% प्लस सरचार्ज होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर ये रेट 35% हो जाएगा। सो अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको 35% टैक्स देना पड़ेगा। 7वां मेजर चेंज है कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट के बारे में। फाइनली टैक्स ऑडिट को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है। अभी तक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही टैक्स ऑडिट कंडक्ट करने का राइट था, लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स कोड के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट्स को कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। अभी तक आपको सीए से टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता था, लेकिन अब आप सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट से भी ऑडिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट 1961 और नया डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। ये ट्रांजिशन टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा, लिटिगेशन को कम करेगा और ओवरऑल कंप्लायंसेस को इजियर बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करें और इस टॉपिक पर अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। फॉर मोर अपडेट्स ऑन टैक्सेस एंड फाइनेंसेस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।